the IELTS Insider, and in this video I am going to discuss one task 2 of writing module of IELTS. So this task 2 can be done by both academic और general training candidates. So जो भी task 2 है उनमें हमेशा 2 स्टेटमेंट्स होती हैं. एक तो होगी सिंपल किसी भी फैक्ट के बारे में बात की होगी, जैसे कि यहाँ पे है Nowadays we see more advertisements on the streets and on our television screens. ये एक बिल्कुल एक फैक्ट की बात की है उन्होंने कि जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, एडवर्टीजमेंट मतलब एड्स, जैसे कि पोस्टर्स लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, इवन फ़ोन पे भी आ जाती है एड्स, है ना. सो ये जो एडवर्टीजमेंट्स है कहते हैं आजकल इतनी कॉमन हो गई हैं कि वो स्ट्रीट्स मतलब सड़कों पे भी दिख जाती हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे भी अपनी जो है एड्स हमें देखने को मिलती हैं. ये होगी एक स्टेटमेंट जिनमें सिर्फ उन्होंने फैक्ट की बात की है. इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलेगा कि हमारा राइटिंग का टॉपिक क्या है. हेयर इट इज़ एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने ना क्वेश्चन पूछा होगा, जैसे कि यहाँ पे है What are the advantages and disadvantages of these? So क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है किसके, एडवर्टीजमेंट के. सो सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसमें उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन के हेल्प की वजह से ऐसे का स्ट्रक्चर लिख पाऊंगी. और ये जो स्टेटमेंट है कई बार जो फैक्चुअल स्टेटमेंट बोल देते हैं जिसमें फैक्ट है, ये 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं. यहाँ पे जैसे एक ही है तो एक लाइन भी हो सकती है. ऐसे ही ये जो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट इज द वन इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड. सो वो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, समटाइम्स इन रेयर केसेस 3 भी होती हैं. सो दिस इज द टास्क 2 स्टेटमेंट जिनमें उन्होंने क्या बोला है कि एडवर्टीजमेंट इतनी कॉमन हो गई है कि सड़कों से लेके टेलीविज़न स्क्रीन तक हमें देखने को मिलती है. क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं. तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. स्ट्रक्चर जो है वो हमें कैसा चाहिए, क्वेश्चन में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसी के बेस पे हमारा जो है ऐसे का स्ट्रक्चर होगा. सो बेसिक जो है, देखो कोई भी हम आर्टिकल भी लिखते हैं, कोई भी ऐसे लिखते हैं, उसमें सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं टॉपिक की. उसके बाद हम बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 बनाएंगे. 1 में हम क्या बताएंगे, एडवांटेजेस कि क्या फ़ायदे हैं किसके, हमारा टॉपिक की जो है एडवर्टीजमेंट. BP2 जो है मीन्स बॉडी पैराग्राफ 2 जो होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस किसकी, अगेन माय टॉपिक इज एडवर्टीजमेंट. सो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मैंने 2 पैराग्राफ लिखे, जिसमें एक में लिख दिया मैंने एडवांटेजेस, सेकंड में लिख दिया मैंने डिसएडवांटेजेस, उसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया. सो बॉडी पैराग्राफ 1 एडवांटेजेस में मैं 2 एडवांटेजेस लिखूंगी, ठीक है. ऑल्सो इन डिसएडवांटेजेस आई विल राइट 2 डिसएडवांटेजेस. अच्छा, इस पे ये क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स का कि 2 ही क्यों लिखनी है, 3 क्यों नहीं लिखनी या 1 क्यों नहीं लिखनी. देखो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में क्या है, एडवांटेजेस, हेयर डिसएडवांटेजेस. सो इट इज़ अ प्लूरल वर्ड, मतलब कम से कम 2 तो मैं लिखूंगी ही. अगर 1 लिखूंगी एडवांटेज तो मेरी क्वेश्चन की जो है डिमांड ही नहीं पूरी होती. सो इस वजह से मैं 2 जो है एडवांटेजेस लिखूंगी, 2 डिसएडवांटेजेस लिखूंगी. तो 3 एडवांटेजेस जो हैं वो भी नहीं लिखूंगी. क्यों, क्योंकि देखो पॉइंट्स तो एक टॉपिक के कितने ही बन सकते हैं. द थिंग इज कि पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है. जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छे से ही जो है आपको स्कोर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो 3 लिखूंगी तो 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी. टाइम लिमिट आपको पता है कि टास्क 2 में सिर्फ 40 मिनट्स होते हैं, मतलब टाइम भी नहीं होगा मेरे पास. सो इट्स बेटर टू राइट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी मैं टास्क 2 अपना लिखने जा रही हूँ उसमें मैं सिनोनिम्स यूज़ करूँ. सिनोनिम्स क्यों यूज़ करने हैं, देखो अगर टॉपिक मेरा एडवर्टीजमेंट है, अगर मैं बार बार एडवर्टीजमेंट ही लिखी जा रही हूँ तो इससे एग्जामिनर को लगेगा कि ये जो कैंडिडेट है, ये जो पर्सन है, इसको इतनी इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज़ ही नहीं कर रहा. क्यों यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि इसको आते नहीं है. सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल कि जो वर्ड्स हैं
ये मैंने स्टेटमेंट से ही उठाए हैं, और अदरवाइज और वर्ड्स भी अगर आपने यूज करने, जैसे हेल्प वर्ड काफी कॉमन है, तो ट्राई नॉट टू रिपीट वर्ड्स। सो इंस्टेड ऑफ नाउ डेज, सपोज हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस प्रेजेंट टाइम, in this day and age, in these times, these days, in the third decade of 21st century. So nowadays मैं एक बार यूज कर लूंगी, but I will try not to repeat this word, instead I can use this number of words. एडवर्टीजमेंट्स के लिए मैं यूज कर सकती हूँ एड्स, एडवर्ट्स, कमर्शियल्स, प्रमोशंस, बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स। स्ट्रीट के लिए मैं यूज कर सकती हूँ रोड्स, हाईवे। तो अच्छा ये चीजें देखना, ये जो डूज एंड डोंट होते हैं ना टास्क 2 के, उसमें देखो उन्होंने कहा है कि फॉर्मल राइटिंग वही है जिसमें जो है शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज हुए। सो टेलीविजन की फुल फॉर्म है टेलीविजन प्रॉपर, ठीक है। सो हम चाहे क्वेश्चन में टीवी लिखा है बट हम टेलीविजन ही लिखेंगे। सो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, सेट्स, विजुअल डिस्प्ले, एंटरटेनमेंट बॉक्स भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस के लिए मेरिट्स, बेनिफिट, प्रोज, पॉजिटिव पॉइंट्स। डिसएडवांटेजेस के लिए डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स, कॉन्स, नेगेटिव पॉइंट्स। सो व्हाट कैन बी द एडवांटेजेस ऑफ एड्स या एडवर्ड्स, क्या इनके फायदे हैं एडवर्ड्स के सोसाइटी में। जब भी जैसे देखो फर्स्ट एडवांटेज है एडवर्ड्स का, पहली बात तो देखो जो ये जो एड्स आती हैं, चाहे वो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे है, चाहे मोबाइल पे, तो वो ऐड आ जाती है। जोमेटो की देखो कितनी बार आ जाती है फोन पे। ये जो एड्स है बेसिकली क्या बताते हैं, दे टेल्स अस अबाउट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड एंड देयर वर्किंग। भी जो प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च हुआ, नया आया है, उसमें उसका जो है क्या प्राइस होगा, क्या उसकी कैसे वर्क करेगा, तो उसका कलर क्या हो सकता है, देखने में कैसा लगेगा। सारी ये जो चीज़ें हैं वो हमें क्या कौन बताएगा, एडवर्टीजमेंट्स के कारण पता चलेगी। और ये एक फायदेमंद चीज़ है। देखो काफ़ी लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं है होगी, तो एड्स में यही तो बताते हैं कि अगर आप देखो ये क्रीम लगाओ आपकी टैनिंग ठीक हो जाएगी, या ये जो मशीन है आप ये यूज़ करो, आप इससे आपका टाइम सेव होगा। मतलब देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स। बेसिकली एड्स क्या करती हैं, हमें कोई भी जो नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में उसके बारे में हमें अवेयर करती हैं, बताती हैं, जिसके कारण जो लोगों को है उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा हो गया एडवर्ट का फायदा। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोवाइड्स जॉब्स टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कैसे जॉब देगी, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसका पॉइंट, एडवांटेज। इससे क्या होगा, चाहे बिलबोर्ड है, चाहे आपने प्रिंटिंग में कोई प्रिंट करना है, कुछ पैम्पलेट बनाने हैं, चाहे किसी को हायर करना है किसी पर्सन को कि वो आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करे। कंपनीज देखो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को हायर करती हैं, जैसे कैटरीना स्लाइस की करती थी पहले, करीना कपूर करती है लैक्मे की, ठीक है, केंडल जेनर करती है लैक्मे की। कंपनीज हायर करती हैं, ठीक है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को। और ये सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं, देखो एक जो वीडियो बनती है उसमें एक डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है, एक्टर्स वगैरह होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, या एक देखो वॉल्स पे पेंटिंग होती है, पेंटर को काम मिल रहा है, प्रिंटिंग जो करते हैं उनको प्रिंटिंग पैम्पलेट्स में काम मिल रहा है। कितने ही लोगों को क्या है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के कारण काम मिलता है, जिसके कारण देखो अगर लोग किसी भी देश के काम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, तो वो क्या कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं एंड दे कैन ऑल्सो सपोर्ट देयर फैमिली मेम्बर्स। तो इससे क्या होगा, अगर किसी भी देश के जो लोग हैं काम कर रहे हैं, तो वो देश जो है ऑब्वियसली विल फॉलो द पाथ ऑफ सक्सेस। तो उसकी जो देश की भी क्या होगी, इकोनॉमी जो है बूस्ट होगी, देश को भी पैसा बनेगा इससे। ये जो है एक कंट्री के लिए क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट का फायदा हो गया। नेक्स्ट है, इट टचेस सोशल इश्यूज। आपने देखा होगा काफी जो एडवर्टीजमेंट्स है ना वो क्या करती हैं, एक जो सोसाइटी का प्रॉब्लम है ना वो जो है अपनी एड के थ्रू बताती हैं, जिसके कारण लोग जो हैं अवेयर होते हैं। जैसे बैक इन 2020
कोरोना पेंडेमिक आया था तब ना काफ़ी लोग जो हैं थे कोरोना वैक्सीन नहीं ले रहे थे, तो एड्स गवर्नमेंट ने चलाई थी। वो एड्स ने क्या किया, लोगों को बताया कि ये जो है सरकार करवा रही है और ये सही है, ठीक है। तो काफ़ी लोग माने थे, ठीक है। तो लोगों को बेसिकली क्या हुआ, अवेयरनेस मिली। जैसे कि आपको शायद याद हो, पोलियो इम्यूनाइजेशन हुई थी जब अमिताभ बच्चन जो है वो पोलियो की एडवर्टीजमेंट करते थे। तो इससे भी क्या होता है, अगर कोई हीरो करे या एक सोशल इशू पे सरकार बात करे या फिर कोई हीरो के थ्रू वो अपना मैसेज कन्वे करे तो लोग उनको सुनते हैं, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसर। सो बेसिकली मेन मकसद क्या हो रहा है कि एक सोशल प्रॉब्लम, सोशल इशू जो है, मैसेज बेसिकली कन्वे हो रहा है लोगों को, जिससे जो है सोसाइटी में एक हारमोनी क्रिएट की जा सकती है। हारमोनी मतलब पीस क्रिएट किया जा सकता है, शांति क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट इज एड्स अगेंस्ट फीमेल फिटिसाइड, ठीक है। ये पॉइंट भी सेम ही है, एक सोशल इशू है। सो एड्स क्या करती है, जैसे फीमेल फिटिसाइड के अगेंस्ट चल रही थी तो लोगों को पता चला, देखो काफ़ी कुछ एरियाज होते हैं बड़े बैकवर्ड होते हैं जिनमें शायद ना ही पता हो कि अगर फीमेल फिटिसाइड करें तो वो एक इलीगल चीज़ है, तो उनको बताना ज़रूरी है कि ये इलीगल है, ये नहीं है। तो एड्स क्या करती हैं, यहाँ पे काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। यहाँ पे पंजाब एक स्टेट है, यहाँ पे हरियाणा में भी फीमेल फिटिसाइड काफ़ी होता था। जैसे कि फीमेल की वॉम में ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो अगर फीमेल है, अगर बच्चा हो तो उसको मार दिया जाता था। तो ये चीज़ जो है काफ़ी कम होगी क्योंकि लोगों को पता चला भी ये चीज़ जो है अच्छी नहीं है। नेक्स्ट इज थ्रू सैटेलाइट टेलीविजन। सैटेलाइट के थ्रू क्या होगा, पीपल कैन सी एड्स अक्रॉस ग्लोब। देखो जैसे सपोज मैं इंडिया में बैठी हूँ तो मैं श्रीलंका की, पाकिस्तान की ऐड देख सकती हूँ, अमेरिका में क्या किस प्रोडक्ट की क्या ऐड है मैं देख सकती हूँ आज। सिमिलरली यूएस वाले भी इंडिया वाली ऐड देख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। तो इससे क्या होगा, जैसे हमारी एड्स में क्या होगा, ऑब्वियसली लोग दिखाए होंगे, इंडियन पीपल दिखाए होंगे इंडियन ऐड में, तो वो इंडियन कल्चर दिखाएंगे। जापान वाली ऐड में जापानीज दिखाएंगे, तो उससे क्या पता चलेगा कि वो लोग कैसे रहते हैं, उनका क्या कल्चर है। सो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड हो सकती है थ्रू एड्स। जैसे कि जापानीज एडवर्ड जो है, जिसमें एक लड़की जो है कमीनो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है, तो उसको देख के अगर हम जापानीज ऐड को देख के तो हमें क्या पता चलेगा कि हाँ भी वो ऐसी ड्रेस डालते हैं या मेकअप ऐसा करते हैं, हेयर स्टाइलिंग उनकी ऐसी होती है। तो ये कल्चरल एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म बन सकता है कौन, एडवर्टीजमेंट्स। डिसएडवांटेजेस, सो डिसएडवांटेजेस में है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो एड्स है ना ये काफ़ी बार क्या करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, मतलब लोगों को पागल ही बना देती हैं। फॉल्स क्लेम अबाउट देयर प्रोडक्ट, ठीक है, दावे कर देना अपने प्रोडक्ट के भी, ये तो ये कर देगा, ये तो वो कर देगा। जैसे कि फेयर एंड लवली, अभी तो चलो नेम कर दिया चेंज उन्होंने, आपने देखा होगा कि फेयर एंड लवली जो क्रीम है वो लोगों को गोरा कर देती है। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ये तो जेनेटिकल है ना बात है। तो ये फॉल्स क्लेम जो है, दावे करती है प्रोडक्ट उनके। जैसे कि आपने ये भी सुना होगा कि रिन बार, अगर आपने ऐड देखी हो, रिन एक बार में काम तमाम। सो एक बार में अगर आप साफ करो अपने बर्तन तो ठीक हो जाते हैं, और रियलिटी में ऐसा नहीं कुछ होता, वो कितनी बार उसको साफ करना पड़ता है। सो काफ़ी फॉल्स क्लेम जो है प्रोडक्ट करते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, जो लोग हैं, इनोसेंट कस्टमर्स हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, और बाद को उनको पता लग चलता है कि ये प्रोडक्ट तो हमारे काम का ही नहीं है। तो इससे ना कंपनीज तो देखो पैसा बना देती हैं अपने प्रोडक्ट सेल करके, बट एक कस्टमर के साथ धोखा होता है। सो फॉल्स क्लेम अबाउट देयर प्रोडक्ट, जैसे कि फ्लोर क्लीनर, जो काफ़ी फ्लोर क्लीन करते हैं, प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं ऐसे, वो क्लेम करते हैं कि बिना आपकी मेहनत से ना आप क्लीन कर दोगे रस्ट स्टेन्स, जंग लगने वाली स्टेन्स भी, बट जब असल ज़िंदगी में हम वो क्लीन करें तो वो फेल हो जाता है। सो ऐसे करके ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकंड इज काफ़ी अच्छा, ये बेसिक समझो एड्स का ना कैसे चलती कैसे हैं। जैसे देखो एक एड है, ठीक है, कोई भी कंपनी है अपना प्रोडक्ट बताना चाहती है हर कंट्री में, ठीक है, उसको यही चाहिए ना कि कंट्री के हर कोने में पता चल जाए कि उसका ये प्रोडक्ट आया है। तो वो क्या करेगी,
वो ना हायर करेगी सेलिब्रिटीज़ को, जो फेमस बंदे हैं ना उनको हायर कर लेती हैं। जैसे देखो पहले तो क्या किनको हायर करती थी, फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस को ही हायरिंग होती थी। आजकल क्या है, जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब पे जो फेमस लोग हैं, उनको भी क्या करते हैं, वो हायर करते हैं ताकि जो उनका प्रोडक्ट है उसकी रीच बढ़े। सो बिजनेस क्या करता है, हायर करता है सेलिब्रिटीज़ को टू एंडोर्स प्रोडक्ट, जिसके बदले में वो क्या करती है, पे एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, इसके बदले में कंपनी क्या देगी उस एक्टर को, वो बहुत सारा एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत सारा पैसा देगी वो उस बंदे को या एक्टर को, एक्ट्रेसेस को, विच इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो वो जो पैसे हैं वो क्या आपको लगता है कि कंपनी देती है? नहीं भाई, वो कंपनी नहीं देती, वो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा कर देते हैं। एंड इन द एंड ऑफ द डे किसके पास जाएगा? कस्टमर के पास। तो कस्टमर की पॉकेट में से जो है पैसा जो है जाता है किसको? एक पर्सन को जो फेमिलियर करा रहा है लोगों को। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लो, लैक्मे की कैंडल जेनर की मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ऐड देखी, कोई फाउंडेशन आया, फाउंडेशन पाउडर, तो कैंडल जेनर वो फ्री में काम नहीं करी भी। देखो ये लैक्मे का पाउडर आया, वो कंपनी ने उसको जो इतने सारे पैसे दिए हैं, सपोज लाखों में दिए हैं, तो वो जो पैसे हैं लैक्मे प्रोडक्ट को उन्होंने थोड़ा सा महंगा कर दिया। ठीक है, सो कस्टमर विल पे दैट मनी। ठीक है, ऐसे चलता है ये बिजनेस। नेक्स्ट इज एडवर्ट्स मेक पीपल डिससेटिस्फाइड विद व्हाट दे ऑलरेडी हैव। देखो एडवर्टीजमेंट्स है ना, देखो इतनी कॉमन तो हो चुकी हैं, अपने सड़कों पे देखिए इनके बैनर्स लगे हैं, कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, चाहे कोई नई क्लासेस हैं, चाहे पर्सन ना इंटरेस्टेड है भी नहीं तो फिर भी वो इंटरेस्टेड हो ही जाएगा जब इतनी बार देखेगा। ठीक है, जैसे आईफोन जैसे 15 है, 16 आ गया अगर सपोज, तो सारे जिनके पास 15 है ना वो कहेंगे कि यार 15 तो कबाड़ है, 16 वाला अच्छा है। तो तभी तो देखो इतनी बड़ी लाइनें लगती हैं। ठीक है, 2-3 दिन पहले ही लाइनों में खड़ जाते हैं लोग कि आईफोन लेना है। सो ऐसे और भी कितनी एग्जांपल्स हैं। मतलब जितनी ज़्यादा बंदा ऐड देखता है तो उसको क्या फील होता है, जो उसके पास है ना वो कम है यार, भी जो ऐड में है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, वो नहीं है वो अच्छी है। सो फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन जो है वो क्रिएट करता है अमंग्स कस्टमर। ये चीज़ अगर पैदा होगी तभी तो वो कस्टमर जाएगा ना शॉप पे खरीदने के लिए। जैसे ना अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, देखो जोमेटो वाले इतने मैसेज कर रहे हैं, एम्प्टी स्टमक फुल कर लो, मतलब पता नहीं क्या क्या ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं, सबको ही आते होंगे जोमेटो के। तो उससे देखो मैंने अभी खाना खाया, चाहे मुझे भूख नहीं भी है तब भी यार जोमेटो को मैं खोल के एक बार देख ही लूँगी, तो मुझे फील होगा कि हाँ यार ले ही देते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह खा ही लेते हैं। तो ये है अपने आप को डिससेटिस्फाइड फील करवाना। सो इससे क्या होगा, ये नेगेटिव क्यों है? देखो कि क्योंकि लोग इससे क्या हो रहे हैं, मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं। लोग ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, असल हमारे जो कल्चर है ये तो नहीं बताता ना, वो कल्चर तो बताता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, प्यार करो। सो इन चीज़ों से हट के लोग जो हैं आजकल मटीरियलिस्टिक बन रहे हैं, ये जो है एक नुकसान है हमारी सोसाइटी का। लास्ट पॉइंट, काफ़ी लोग देखो क्योंकि मटीरियलिस्टिक बन रहे हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं जिसमें उनको 10,000 15,000 सैलरी है बस, तो इससे वो 3-4 महीने काम करेंगे ताकि हम वो चीज़ ले पाएँ। ठीक है, पर्टिकुलर जिसकी उन्होंने ऐड देखी है, जिससे वो इन्फ्लुएंस है काफ़ी। सो लॉन्ग आर वर्क करेंगे लोग। नेक्स्ट इज समटाइम्स क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑल्सो रिकॉर्डेड। ठीक है, कई बार ना लोग डकैती कर देते हैं, लड़ाई कर देते हैं या चोरी करने शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ें चाहिए जो उन्होंने एड्स में देखी हैं, क्योंकि एड्स ने उनको उस प्रोडक्ट के लिए फैसिनेट किया, अट्रैक्ट किया है। सो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, समटाइम्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैपन टू गेट दिस गुड्स। गुड्स मतलब सामान, ये सामान खरीदने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर बैठते हैं लोग। ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट।
सो इस वीडियो में देखो अब मैंने एडवांटेजेस भी कम से कम 4-5 एक्सप्लेन किए हैं, डिसएडवांटेजेस भी 3-4 एक्सप्लेन किए हैं, बट मैंने लिखनी 2 ही हैं, और वो 2 जो हैं स्ट्रॉन्ग वाली होनी चाहिए, जो आपको लगे कि हाँ यार ये जो पॉइंट है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मैं उन्हें उसको ही लिखना है और उसको ही एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दिया करो, क्योंकि कई बार जो क्या होता है हमारा ना, देखो माइंड तो क्लियर है कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, ऐसे एडवर्टीजमेंट चलती है, बट हमारा जो एग्जामिनर के पास जाएगा वो है एक शीट ऑफ पेपर। तो उस शीट पे अपना पॉइंट जो है प्रॉपर एक्सप्लेन कर दो। ऐसा समझो कि वो सामने वाले एग्जामिनर को तो कुछ नहीं मालूम, आपने ही समझाना है जो समझाना है। सो एक्सप्लेनेशन जो है उस पर ध्यान दिया करो, तभी जो है राइटिंग में स्कोर बड़ी मुश्किल से आता है बच्चों का। सो इसमें ज़्यादा ध्यान दो, एंड रेंज ऑफ वर्ड्स ऑब्वियसली होनी चाहिए। ईडियम्स जो हैं वो राइटिंग में नहीं यूज़ होने, ठीक है, क्योंकि इससे वो राइटिंग इनफॉर्मल होती है, हमने फॉर्मल राइटिंग करनी है। So this was the task 2 of writing module of IELTS. This can be done by both academic and general training students. अगर ये टॉपिक एडवर्टीजमेंट का दोबारा चाहे स्टेटमेंट चेंज हो सकती है आए, तो देखो पॉइंट्स यही बनेंगे, ठीक है। मेन जो टॉपिक है ना राइटिंग में वो कम से कम 8-9 है, इससे ज़्यादा है नहीं कोई टॉपिक। वो जो है स्टेटमेंट चेंज करके ज़रूर आपको डिफरेंट वे में लिख के आपको बता देते हैं, पॉइंट्स तो यही बनने होते हैं। सो एक बार अगर आप ये देख लो एडवर्टीजमेंट की वीडियो तो आपको पॉइंट्स क्लियर है, तो चाहे फ्यूचर में कोई और एडवर्टीजमेंट का टॉपिक आ जाए पॉइंट्स यही बनेंगे। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो यार मेरा चैनल द आइल्स इनसाइडर। टेक केयर, बाय बाय, शब खैर।